Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, this is a question on mensuration and the solid which we are talking about in this question is cone. In this video, inshallah, we'll be looking at the solution of this question in detail and we will also revise some very important concepts and formulas that are related to cone. So I hope this video will be helpful for you. Without wasting any time, let's just read out the question first and see what we have to do. The question says the volume of a paper cone of radius 2.4 centimeter is 95.4 centimeter cube. The volume of this cone is given and the volume is 95.4 centimeter cube. The paper is cut along the slant height from O to AB. The cone is open to form a sector OAB. This is a sector OAB and the center of the circle is O. Calculate the sector angle. We have to find out this angle. The volume V of a cone with radius r and height h is given as V is equals to 1 upon 3 pi r square h. Only one formula is given. What about the rest of the formulas? Again, my point is you have to memorize all the formulas. Some formulas are mentioned in the question, but not all of them. So it's better to memorize all the formulas. Mensuration is all about formulas. If you are using the right formula at the right place, you will be getting the right marks. अगर फॉर्मूला ही गलत चूज करोगे, उसमें वैल्यूज प्लग इन करोगे, हमेशा गलत ही आंसर आएगा और आपको वर्किंग के मार्क्स भी जो है वो नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने फॉर्मूला गलत पिक किया, आपकी स्ट्रेटजी गलत है, तो आपको फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि मेंसुरेशन में इट्स बेटर टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला गिवन होता है। बाकी जो फॉर्मूलाज हैं जो आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, यू हैव टू मेमोराइज देम। आपको वो अगर याद होंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको वो याद नहीं होंगे तो आपको पता है देयर इज़ नो फॉर्मूला शीट इन द पेपर, तो फिर ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो बेटर है कि भाई आप जो है वो मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज को याद कर लो। बार बार क्वेश्चंस में उनको यूज़ करोगे तो आप वो याद भी हो जाएंगे, आपको आपको ज़्यादा उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ज़रा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, इसमें क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। पता है हमें ये है कि हमें सिर्फ ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें जो है वो रेडियस दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। आपको पता है कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। अब इस सर्कल जो है उसका रेडियस भी है, तो रेडियस 2.4 सेंटीमीटर उसने हमें दिया हुआ है। उसके अलावा उसने इस कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि 95.4 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, अब हमें क्या नहीं पता, सिंस दिस इज अ कोन, कोन में हमेशा दो हाइट्स होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्लांट हाइट, ये जो मैंने यहाँ रेड से मार्क किया दिस इज द स्लांट हाइट। और एक इसकी जो है वो हाइट होती है जिसको हम ट्रू वर्टिकल हाइट कहते हैं, जो कि सेंटर ऑफ द बेस, ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है यहाँ से अगर मैं टॉप तक एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कोन की हाइट होती है। ठीक है, एक हाइट हो गई और एक इसमें स्लांट हाइट हो गई, तो दोनों हाइट्स मुझे इस कोन की नहीं पता। और फिर वो मुझसे कह रहा है कि भाई मैंने इस कोन को कट किया है अलोंग द स्लांट हाइट, मतलब मैंने यहाँ से इसको कट किया और फिर मैंने ओपन करके इसको बनाया, तो मुझे इस तरह का एक सेक्टर मिला है जिसका नाम है ओ ए बी। और इस सेक्टर का ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, अच्छा अब जरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी हम किसी कोन को कट करते हैं तो ये जो स्लांट हाइट है ये हमारा रेडियस बन जाता है सेक्टर का। ठीक है, ये जो हमारा सेक्टर है ओ ए बी, इसके ये दोनों रेडियस हैं। ओ ए और ओ बी जो है ये दोनों इसके रेडियस है, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो एक सर्कल का पार्ट होता है और जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है और ये जो है वो सरकमफेरेंस है, सर्कल की बाउंड्री है। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ओ से ए तक, ये बेसिकली रेडियस है। तो जब मैं किसी कोन को कट करूंगा along द स्लांट हाइट, तो मेरे पास ये जो स्लांट हाइट है ये रेडियस बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमारे जहन में है, हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, क्योंकि हमने कोन को कट करके भी देखा था। जब कोन को आप कट करते हो तो ये जो स्लांट हाइट है ये रेडियस बन जाती है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर बेस है इसका जो सरकमफेरेंस होता है, मतलब ये जो पूरा आपको ग्रीन से यहाँ नजर आ रहा है, ये मेरी पूरी आर्क बन जाएगी ए बी। क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से कट करूंगा तो ये जो पूरा सर्कुलर है, ये जो पूरा सर्कुलर एरिया है, ये जो पूरा सर्कल है, ये मुझे इस तरह ओपन में नजर आएगा जो कि आर्क फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ए से जो बी है ये बेसिकली ये पूरा सर्कल है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये जो पूरा आपको यहाँ सर्कल नजर आ रहा है ग्रीन में,
ये पूरा का पूरा ऐसे जो है ये इस तरह आर्क बन जाएगी। तो ए बी बेसिकली मेरा जो सर्कल है, और ये जो रेड से आपको यहाँ नजर आ रहा है ये मेरी स्लांट हाइट है जो अब रेडियस बन गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ फिलहाल ये स्लांट हाइट है, इसको मैंने एल से लिखा है, ठीक है, क्योंकि स्लांट हाइट जो है वो हम अल्फाबेट एल से यूज करते हैं। और यहाँ ये स्लांट हाइट जो है वो रेडियस बन जाएगी। तो मैं यहाँ एक चीज और लिख लेता हूँ कि जब मैं किसी कोन को कट करके ओपन करूंगा तो मेरी जो स्लांट हाइट है वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है कि द स्लांट हाइट बिकम्स द रेडियस। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो बेस है हमारे पास, जो सर्कुलर बेस है, दैट बिकम्स द आर्क, ये पूरी आर्क बन जाती है। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, अब वॉल्यूम से क्या चीज फाइंड आउट होगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम में लिखा हुआ है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास रेडियस तो गिवन है, हाइट नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस वॉल्यूम को यूज करते हैं और ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इससे हाइट निकाल लेते हैं। क्यों हाइट निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा है कि स्लांट हाइट जो है ना वो हमेशा दो चीज़ों से आती है। एक तो हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे स्लांट हाइट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हाइट और रेडियस पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस तो है लेकिन हाइट नहीं है। अगर मुझे हाइट पता चल जाए तो आई कैन फाइंड आउट द स्लांट हाइट। जब स्लांट हाइट फाइंड कर लूंगा तो वो यहाँ का रेडियस बन जाएगा। और जब रेडियस मुझे फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर मैं इस सेक्टर के आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करके अपना एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये पूरी प्लान है मेरा, ये पूरी स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करने वाला हूँ। तो पहला काम क्या है, पहले मुझे ये वाली रेड लाइन फाइंड आउट करनी है। ये रेड लाइन कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसके लिए पहले मुझे हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाइट ये वाली लाइन है, तो मुझे पहले ये हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये हाइट कहाँ से मिलेगी, ये हाइट मिलेगी वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी, लिख दी 95.4 इक्वल्स टू 1/3 पाई एज इट इज। what is the value of radius, the value of radius is 2.4 centimeter square multiply by h। सिंस आई हैव टू फाइंड एच, मैं बारी बारी सारी चीज़ों को शिफ्ट करूंगा। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 95.4 मल्टीप्लाई बाय 3। और ये दोनों चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 95.4 डिवाइड 95.4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 2.4 स्क्वायर। और जब मैं कैलकुलेटर यूज करके वैल्यू निकालूंगा तो हाइट की वैल्यू मेरे पास आ गई 15.8 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है, दिस इज 15.8 सेंटीमीटर। नाउ आई हैव द हाइट एंड द रेडियस एंड आई हैव टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाला हूँ। स्लांट हाइट के लिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हाइट स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, क्योंकि स्लांट हाइट इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज है। तो मैं परपेंडिकुलर, मेरे पास हाइट है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करूंगा। परपेंडिकुलर मेरे पास एच है और बेस जो है वो मेरे पास 2.4 है। तो मैंने जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 15.8 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, कैलकुलेटर यूज किया। तो स्लांट हाइट जो है वो मेरे पास आ रही है 15.99 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट मेरे पास आ गई है फाइनली। तो स्लांट हाइट मैंने फाइंड आउट कर ली। ये वाला जो रेड पार्ट है ये दिस इज इक्वल्स टू 15.99। अब ये जो स्लांट हाइट है, जब मैं इस कोन को कट करूंगा तो ये रेडियस बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब है ये जो सेक्टर है इसका रेडियस आ गया 15.99 सेंटीमीटर। और अब एक चीज मुझे फाइंड आउट कर ली मैंने, एक मुझे और फाइंड आउट करनी है ग्रीन वाली। फिर मैं जो है वो आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करके अपना रिक्वायर्ड जो मुझे चीज जो फाइंड आउट करना है एंगल, वो मैं फाइंड आउट करूंगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस आर्क, ये आर्क जो है इसको फाइंड आउट, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। क्योंकि मैंने अभी ये बात देखी थी कि ये जो पूरा सर्कल है यही आर्क बन रहा है। तो अगर मैं इस सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे ये लेंथ पता चल जाएगी ग्रीन वाली। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सर्कल कैसे फाइंड होता है, 2 पाई आर। अगर मुझे किसी सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है या पेरीमीटर भी कह सकते हो, तो वो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इज 2.4। तो जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4.8 पाई, क्योंकि 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव मी 4.8। और पाई मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो सरकमफेरेंस है ये बेसिकली जो है ये आर्क बन जाएगी। तो मैंने यहाँ सरकमफेरेंस के आगे आर्क भी लिख दिया। तो अब ये जो सरकमफेरेंस है 4.8 पाई,
इसको मैं यूज़ करूँगा और मेरे पास एक फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का, आपको याद होगा। मैं यहाँ वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। आर्क लेंथ किसके बराबर होती है? आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है थीटा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा होता है, थीटा वो एंगल होता है सेक्टर का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360। और फिर मैं इसको, क्योंकि आर्क जो है वो बेसिकली सर्कमफेरेंस का पार्ट होती है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता था 2 पाई आर से। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला अब यूज करने वाला हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एंगल। एंगल यहाँ मेरे पास एक्स है, तो मैं थीटा की जगह पे एक्स लिख देता हूँ। तो 4.8 पाई इज बेसिकली दिस ग्रीन एरिया, ये 4.8 पाई हो गया। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 4.8 पाई। अब मुझे बस एक फॉर्मूला और यूज करना है और मुझे जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360, तो थीटा कितना हो गया? एक्स अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। और आर की जगह पे अब मैंने ये वाला आर यूज करना है। मैं 2.4 अगर यूज करूंगा तो गलत हो जाएगा। मुझे अब इसका आर यूज करना है। इसका आर है 15.99, तो 15.99 आ गया, जो कि इक्वल है किसके? 4.8 पाए के, क्योंकि आर्क लेंथ मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। आर्क लेंथ तो ये आ गई मेरी 4.8 पाए, तो मैंने इसकी जगह पे 4.8 पाए रख दिया। पाए से पाए जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और अब मैं बारी बारी चीज़ों को शिफ्ट करूंगा। ये 360 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15.99, तो मेरे पास जो एंगल आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 54.0 डिग्रीज।